जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 ठीक समय पर यानी कि सही समय पर। बेटा इस पार्ट में महात्मा गांधी जी के नाम पर दिया गया है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे और उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया है। तो चलिए हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम से 5 किलोमीटर दूर एक गांव था। एक बार गांधी जी को उस गांव में एक सभा में भाषण देने के लिए जाना था। सभा के प्रबंधक यानी बेटा जो कार्यक्रम का इंतजाम करता है वो महात्मा गांधी जी के पास आए और नम्रता से बोले, बापूजी यदि आप कल शाम 4 बजे सभा में भाषण दे सके तो बड़ी कृपा होगी। गांधी जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं 4 बजे ही भाषण दूंगा। उनके लिए तांगा आने वाला था। तांगा ठीक समय पर आश्रम नहीं पहुंच पाया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे, लेकिन शाम के 3:30 बजे तक कोई लेने नहीं आया तो गांधी जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, यदि अभी नहीं जाऊंगा तो सभा में ठीक समय पर कैसे पहुंच पाऊंगा। ठीक बेटा, समझ में आया आपको। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, पास ही के एक गांव में जो 5 किलोमीटर दूरी पर था। देखिए बेटा, चित्र में भी दिख रहा है आपको, गांधी जी साइकिल चलाकर जा रहे हैं और उनके पास देखो बेटा कमर में घड़ी भी है। वो समय के बहुत पक्के थे और सभी काम उन्हें समय पर ही करना पसंद था। साइकिल आई, गांधी जी साइकिल पर सवार होकर तेजी से उस गांव की ओर चल दिए। 15 मिनट में ठीक समय पर वे सभा में पहुंच गए। साइकिल एक और खड़ी करके वे सीधे मंच पर गए और देश की दशा पर भाषण देने लगे। बापू समय के बड़े पाबंद थे। आश्रम का, घर का, बाहर का, अपना व दूसरों का हर काम वे समय पर ही करना पसंद करते थे। 1 मिनट की देर भी उन्हें बुरी लगती थी। उनका कहना था, समय पर ही काम करने की आदत डालो। समय के पालन से ही देश की उन्नति होगी। यही सच्चा देश प्रेम है। बापू के ये विचार कितने ऊंचे हैं, सच है। तुम सूरज चांद को देखते हो या अपने समय पर ही नहीं निकलते और डूबते हैं। समय कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। समय के अनुसार काम करने वालों का ही आदर होता है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया। हर काम हमें समय पर ही करना चाहिए। जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं आता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी समय का ध्यान रखते थे। सोचो, यदि किसान उचित समय पर खेत न जोते यानी कि खेत में कुछ धान नहीं बोते, बीज न बोए, पानी और खाद न डाले तो क्या अनाज का एक भी दाना मिल पाएगा? कभी नहीं। जो भी काम सामने है उसे मन लगाकर करो, समय बर्बाद किए बिना करो। गांधी जी स्वयं ही समय का पालन नहीं करते थे, बल्कि वे दूसरे के द्वारा भी कड़ाई से इसका पालन करवाते थे। कस्तूरबा को भी वो समय की पाबंदी के लिए समझाते थे। एक बार कस्तूरबा को आश्रम वासियों के लिए भोजन बनाने में देर हो गई। गांधी जी ने उन्हें पूरे 1 दिन के उपवास की सजा दे दी। गांधी जी का कहना था, अभी तो कोई बात नहीं, पर यदि समय के पाबंद ना बने तो भारत स्वतंत्र कैसे होगा। आप लोगों को ठीक समय पर ही काम करने की आदत होनी चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया। गांधी जी यानी कि हमारे राष्ट्रपिता बापू जी भी समय का बहुत पालन करते थे और दूसरों से भी करवाते हैं। अगर वे समय के पाबंदी नहीं रहते तो आज हम देश से आजाद भी नहीं हो पाते। उन्होंने देश की आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बापू ने बहुत सारे बलिदान भी किए और उन्होंने बहुत सी यात्राएं भी की है। भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा आदि यात्राएं उन्होंने की। तो बेटा इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय बहुत मूल्यवान होता है, अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए आप भी समय पर उठा करें, पढ़ा करें। ऐसा नहीं है कि विद्यालय की छुट्टी चल रही है तो आप समय पर उठकर ना पढ़े। आप चाहे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं पर समय पर उठकर और जो आपका विद्यालय का समय है उतना समय अपनी पढ़ाई को जरूर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।